आंखों से नहीं दिखता है, आत्मिक है। वो आत्मिक पुल आपसे जोड़ा हुआ होता है। हालेलुया। आत्मा का जगत का, जो शैतान का राज्य का, अंधकार की साम्राज्य का जो एक ब्रिज है, पुल है, वो आपके जीवन से अभी भी संबंधित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ना चाहकर प्रभु मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, ये पाप मुझे नहीं करना है प्रभु, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे हाथ से कैसे होना है। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूँ गलत? आप सब लोग पवित्र जन हो, लेकिन इस एक भयानक दुर्लभ से ग्रस्त हो, या भयानक संकट से, क्लेश से ग्रस्त हो आप। अरे आपका भी इच्छा है पवित्र जीवन जीना है मुझे भाई, आपका भी इच्छा है यीशु मसीह मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं, मुझे रोना आ रहा है, आंसू आ रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं खुद चाहता हूं, लेकिन कोई तो एक है जो मुझे खींचता है पीछे की तरफ से, कोई तो एक जन है जो मुझे फिर अंधकार की जगत का ये सब दिखा रहा है। आपके जीवन के ऊपर कंट्रोल छूट जाता है। ये बहुत मसीहों के जीवन में परेशान है, बहुत। कारण एक ही है। क्या कारण है? ब्रिज को यीशु के नाम से आज उस ब्रिज को हम बॉम्ब डाल के तोड़ देंगे। बॉम्बबारी होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा हवा में गोलियां मत मार। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन को शैतान अच्छी तरह से परख रहा है। प्रार्थना क्या चालू है, तुझे पता ही नहीं मैं किधर छुप के बैठा हूं, तेरी गोली तो हवा में लग रही है। निशाने की ओर जाओ, निशाने की ओर जाओ, निशाने की ओर जाओ। आज ये प्रार्थना के बाद कई लोगों के जीवन में आप चमत्कार देखोगे, और खुद अपने भी जीवन में। इधर एक जन भी नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, एक जन भी नहीं बोल सकता। कई बीमारियां, कई घर का प्रॉब्लम, पति पत्नी के बीच झगड़ा, और आपका परमेश्वर से लगाव, जो प्रेम है, जो आत्मिक जीवन है, ये सब का बारा आज टूटने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कारण एक ही है, डेमोनिक ब्रिज, सैतानिक ब्रिज, दुष्ट पुल तोड़ा नहीं गया, टूटा नहीं गया। हालेलुया। कहां से आया ये? हम तो यीशु के लहू से धोए गए, जरूर। बाप रे, गांव में जो इतना बड़ा मंदिर बन रहा है उसका क्या? मैं तो तेरे पीढ़ी से हूं। हालेलुया। तो फिर हम प्रार्थना करेंगे, सुनिए, हम प्रार्थना करेंगे जरूर। किसके लिए? किसके लिए? हाँ? परमेश्वर से। किसके लिए? पुल तोड़ने के लिए, पुल तोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये प्रार्थना ये ऐसा काम करेगी जैसा कि आप एक बहुत ही मजबूत ब्रिज के ऊपर बैठे हो और हथौड़ा से ठोक रहे हो। टूटेगा भी, ब्रिज टूटेगा, हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 100 साल जाएगा, फिर मुड़ के देखेगा तो और किसी ने तो सीमेंट डाला डबल, उससे भी मजबूत। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम पे हम देखते बच्चा अय्यूब 12वां अध्याय, अय्यूब 12वां अध्याय 4वां वचन। परमेश्वर से प्रार्थना करता था, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था। और परमेश्वर मेरी सुन लिया करता था।
परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है, जो धार्मिक है और खरा मनुष्य है, वह हंसी का कारण हो गया है। हालेलुया। जो धार्मिक है, the righteous people, the righteous. हालेलुया। कुछ बातें इस तरह है। 11वां अध्याय वचन 6। और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, जो अभी आपके जीवन में प्रकट होने वाली है या हो रही है। तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे। ये गुप्त बातें प्रकट सभी के ऊपर नहीं होती। हालेलुया। बाइबल जरूर पढ़ सकते हो आप मरते दम तक, लेकिन गुप्त बातें परमेश्वर तुझ पर प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। तेरी बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर का भेद है, गुप्त बातें, मर्म है, रहस्य, सीक्रेट है। इसीलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। तेरे अधर्म में से परमेश्वर बहुत कुछ भूल जाता है। हाँ? तेरे अधर्म, तेरे पाप से परमेश्वर बहुत कुछ, यानी परमेश्वर का याददाश्त। हालेलुया। भूलता नहीं वो। इसमें ट्रांसलेट का प्रॉब्लम है। मराठी बाइबल चाहे सिस्टर मराठी देखो, भूल नहीं जातो वो मराठी तिले तो तुझ्या पापाकडे जाणून बुजून काना डोळा करतो। हालेलुया। काना डोळा करतो। काना डोळा म्हणजे मी, हमारा एक दोस्त था। हालेलुया। तो तुझ्या पापाकडे जाणून बुजून काना डोळा करतो। भूल नहीं जाता, ये ट्रांसलेट में प्रॉब्लम। हालेलुया। परमेश्वर तुझ्या पापाकडे जाणून बुजून काना डोळा करतो का? आज नाही तर उद्या सुधरशील। आज नहीं तो उद्या सुधरशील। इसका मतलब ये नहीं कि तू और कुछ करता रहे। हालेलुया। परमेश्वर तेरे पापों को भूल नहीं जाता है, ये ट्रांसलेट प्रॉब्लम है। मराठी मध्ये लिहिले काना डोळा करतो। हालेलुया। और दासों को भेजता है तुझे सुधरने के लिए, फिर भी नहीं सुधरता है। हाँ, आगे। क्या तू परमेश्वर का गुड़ भेद पा सकता है? क्या तू परमेश्वर का गुप्त भेद को पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? मर्म पूरी रीति से जांच सकता है। वह आकाश क्या कर सकता है? तू क्या कर सकता है? हालेलुया। 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 हम वचन को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री, ध्यान दे दो। ध्यान नहीं दिए तो पूरा वचन, ये वचन बहुत टफ है आज का और बहुत क्रिटिकली भी है। ध्यान दीजिए। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 13वां वचन। गुप्त भेद, द टॉप सीक्रेट। यीशु ने कहा ना, पवित्र आत्मा आएगा तो तुझे सब बातों को सिखाएगा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और पहले के जो संत थे वो सब विश्वास की दशा में ही मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। हम पर परदेसी कौन है? परदेसी और बाहरी। हाँ, बाकी के जो एक ही जन है परदेसी, 2 जन है परदेसी, 3 जन, 4, 6 जन। बाकी के जन गाना बोलते परदेसी जाना नहीं कि हम है परदेसी ही तो है। और कितना भी जाना नहीं बोलो तो बटन तो दबना ही होगा। हालेलुया। परदेसी है। हम पृथ्वी पर कौन है?
हाँ? स्वदेशी परदेसी परदेसी। तो भाई भाई इतना झगड़ता क्यों है किस्सा के लिए? परदेसी है, बहन बहन इतना झगड़ा क्यों करते हैं? परदेसी है ना। हाँ? पैसा के लिए कभी कभी तो अरे गया बाप भी सब गया, बाप को ही टपका दो पैसा लेता। अरे पैसे के लिए रिश्ते नाते सब तोड़ दिया। 10 साल से कोर्ट कचहरी चालू है, कैसे चालू है? किसके साथ? सगा भाई सगा बहन के साथ कचहरी चालू। सगा भाई सगा जो दोनों बेटे एक ही माँ के पेट से आए। हालेलुया। फिर इधर आके हम पृथ्वी पर परदेसी हैं। हालेलुया। वो झगड़ा करता है, मेरे को समझ में आता है क्योंकि उसको पता नहीं है वचन। मैं और आप झगड़ा करते हैं, ये दिमाग के बाहर है। हालेलुया हालेलुया। देखो अविश्वासी अन्य जाति जो झगड़ा करता है उसका समझ में आता है, उसको नहीं मालूम है। आज कागज के टुकड़ों के लिए केस डालता है, कोर्ट कचहरी करता है, पुलिस कंप्लेंट करता है और फिर बोलता है ये किया तो पाप नहीं है। पाप नहीं है? कौन सा पास्टर है ना तेरा? हालेलुया। ये पाप नहीं है। हालेलुया। पाप नहीं है। हम बोलते हैं इसका निंदा क्यों करता है? नहीं निंदा नहीं करता, फक्त बोलतो निंदा नहीं कर, फक्त बोलतो को ही निंदा बोलते हैं। हालेलुया। तो तुझ्या जीवनाचं पुस्तक खोलतो मग। हालेलुया। अच्छा खासा लिखा था, ये अमका फलाना ढमका, निंदा किया। जीवन के किताब से नाम स्वर्गदूतो नाम पूछ डालो इसका, बहुत निंदा करता है। हालेलुया। खाली पीली जीवन की किताब से लुढ़क गया। हालेलुया। फिर जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। स्वदेश की खोज में है। किसके खोज में है? स्वदेश कौन सा है? इधर वाला। हाँ? हम जो रह रहे हो। हाँ? हालेलुया। स्वदेश की खोज में, स्वदेश की खोज में। इधर हम परदेसी है, हम किसके खोज में है? स्वदेश की खोज में। किसकी खोज में है? किसकी खोज में है? किसके खोज में है? स्वदेश। कई बच्चे माँ का बटवा खोजते हैं, बटवा। हालेलुया। और कई लोग दारू का बोतल खोजते हैं। हालेलुया। हम स्वदेश की खोज में। और जिस देश से वे निकल आए थे, सुनिए, ये आपके बारे में, ये मेरे बारे में। जिस देश से, जिस मिस्र से, पहला मिस्र में रहते थे इजराइली लोग मूसा के टाइम, यानी पाप का गुलामी में। जिस मिस्र से, जिस देश से हम वे निकल आए थे, यदि उसकी ही शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। सुना वचन सबने? वचन सुना सबने? ध्यान से सुनना। जिस देश से पाप की गुलामी से निकल आए, अगर वही पाप को फिर करते, यानी उसकी शुद्धि लेते, यानी उसके बारे में सोचते, तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। फिर नहीं लौटते उधर। हालेलुया। यानी एक ब्रिज का था, ब्रिज। मूसा का ब्रिज कौन सा था? समंदर का रास्ता, एक ब्रिज। हालेलुया। तो वो ब्रिज से वो गए, पाप छोड़ा, मिस्र छोड़ा, इजराइल में आए, अच्छा देश में आए। लेकिन फिर वो ब्रिज से अगर वो शुद्धि लेते पलट के कि चल फिर करता हूं, तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी स्वर्ग में फिर नहीं जाते, वो उधर ही जाते। हालेलुया। हालेलुया। एक दुष्ट पुल, एक दुष्ट ब्रिज जो नरक के राज्य
से, जो अंधकार की जगत से आपके साथ जोड़ा गया है ऑलरेडी, था नहीं या है नहीं, है ऑलरेडी है। तो आपका 10 पीढ़ी मूर्ति पूजा तो किया है भाई, हालेलुया, पूरा वही तो किया है, हालेलुया, हालेलुया। और और ये ब्रिज आप भी पाप करके या मैं भी पाप कर करके और भी पक्का करते, मजबूत करते, और भी मजबूत करते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक, अभी आप सब जन घुटने पे आ जाइए, जिसको घुटने का दर्द है वो मत आइए, जो जिस दिशा में उधर ही। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। देखो कितना बड़ा अंधकार का जगत का ब्रिज जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि जुड़ने वाला है, क्योंकि आपका पीढ़ी पीढ़ी जो है कुल देवता, भुआ देवता, झूठा मूर्ति बिल्ती उससे जुड़ा है, हालेलुया। या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरा बाप तो पास्टर था, क्या मेरा दादाजी तो ये का फादर था, फिर भी आपके दादा ने और आपके बाप पास्टर ने अगर वो ब्रिज तोड़ा नहीं है तो वो ब्रिज आपसे अभी भी जुड़ा ही है। लेकिन चाहे 100 पीढ़ी का ब्रिज हो, वो हम आज तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले। शैतान आपको उसकी अंधेरी जगत में, नरक में, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप आंखें बंद कीजिए लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको अंधेरी जगत में, नरक में शैतान एक कांच का गोला, ये बातें सुनने को आपको थोड़ा अजब लगेगी लेकिन ये है एक कांच का गोला, सुन रहे? हाँ सिस्टर जी, और एक, चाहे तो आपको भी आंख भी बंद कर सकते हैं, उतना आत्मा में प्रवेश करेगा, हालेलुया। एक कांच का गोला या एक आईना में शैतान आपको कैद करके रखा है, हालेलुया। एक कांच का गोला में या एक आईना में शैतान आपको, आपके जीवन को, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को, इतना ही नहीं आपका तंदुरुस्ती, शारीरिकती और आपका पैसा को, आपके नौकरी को, आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को, इतना ही नहीं आपके सोच को, आपके विचारों को, आपके मन को। इसीलिए कभी कभी आपको लगता है क्या बताने का पास्टर को भी मेरा दुख मैं ही जानूंगा, नहीं, आप जरूर बताइए, आपका पास्टर थोड़ा अलग कैटेगरी का है, आप जरूर बताइए, हालेलुया। इसीलिए याद रखिए, आपके पूरे सबको, आपका बैकग्राउंड को, आपके सोच को, आपके नजर को भी, देखो पवित्र जीवन नहीं जीने का कारण यही है, क्योंकि उस कांच का गोला में, उस आईना में आपको कैद करके गया है, हालेलुया। आपके नींद को भी, इसलिए तो आपको लगता है, मैं जरूर आपको लगता है सवेरे उठ के मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आपके नींद को भी उसी बॉर्डर में कैद के रखा है, बांध के रखा है, हालेलुया, बांध के रखा है। कई बार आप चाहते हैं कि हाँ मुझे पवित्र जीवन जीना है, लेकिन नहीं होता, आपका कोई गलती नहीं, इसलिए हम किसी पर गुस्सा होते भी नहीं। आपका वो जीवन के क्षेत्र को, आत्मा के क्षेत्र को बांध के रखा है। कई बार लगता है मैं घर जाके हिस्सा बाइबल पढ़ूंगा, रोज बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही जाते हैं आपका मन तुरंत अन्य बातों में गल जाता है और आपको लगता है नहीं जाने दे, कल पड़ेगा। क्यों? कल बोलते बोलते बहुत दिन साल बीतते हैं, क्योंकि आपके जीवन को, आपके शारीरिक और आपके आत्मिक, और आपके आर्थिक, आपके फाइनेंस, आपके पैसे को भी, आपके रिश्ते को भी, नाते को भी, क्योंकि कई लोग बातें नहीं करते, उसको भी, रिश्तेदारी को भी आपको मनोरुग्ण बनाता है। कोई लोग आपके ज्ञान बुद्धि को खो देते हैं। आप लोग क्यों? आप बोलते हैं मैं पहला बहुत याददाश्त में तेज था, अभी मेरा याददाश्त बहुत कमजोर हो गया। देखो ये सब बातें आपके जीवन में हो रही है, ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ। पहले मेरी याददाश्त बहुत कमजोर था, अभी मैं घूमने लगा हूँ। अरे पहला मैं भागदौड़ बहुत करता था, अभी थोड़े में भी थक जाता हूँ। पहले तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, अभी क्या बात है, इतना सोया तो भी ऐसा था और सो। तो आप समझ जाना है कि आपके जीवन को किसी ने तो कांच के गोले में या आईने में आपका लिमिट रहे, लिमिट से बाहर ना बढ़े, इसलिए उस क्षेत्र को बांध दिया। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जीवन के हर एक ब्रिज को आज तोड़ना है, अभी 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 इसी वक्त अंधेरे जगत में से तोड़ना है। फिर उस ब्रिज को लौटने का अवसर ही नहीं देना है। और अंधेरे जगत के जो सैनिक है, जो ब्रिज बांधने वाले, वो ऐसा बंदोबस्त करके बैठे हैं या रखे हैं कि वो ब्रिज बहुत ही मजबूत हो। कुछ ब्रिज हम देखते हैं कि रस्सियां का रहता है, उस पर चलने पे या गाड़ी जाने पे डाल जोड़ने लगती है। लेकिन ये जो आत्मिक क्षेत्र का ब्रिज रहता है, वो इतना ध्यान देते हैं कि अगर इसका चौथी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या इसकी अगली नस्ल अगर प्रार्थना की तो ये ब्रिज टूट जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, शैतान उसके सैनिकों को या उसके दूतों को, लूसीफर को ऐसा काम देता है कि ये ब्रिज बहुत ही मजबूत रीति से बने, यानी ठुकाई होने पर भी या तोड़ने पर भी ये टूटे नहीं, बस थोड़ा सा कुछ तो उखड़ जाए लेकिन टूटे नहीं पूरा रीति से। इसलिए एक ब्रिज बांधते वक्त ध्यान दीजिएगा, उसका लोहा कितना नीचे खोदना है, उसका पाया भक्कम बांधते हैं ताकि ये टूटे फूटे नहीं, उसको कौन सा ओरिजिनल सीमेंट देना है क्योंकि ये ब्रिज बहुत मजबूत हो जाए, उसको कौन सा सलिया गर्दल देना है ताकि सीमेंट भी निकल गया तो भी सली से ये ना टूटे ना गिरे। ऐसा बहुत से बातों पर शैतान का 24 घंटा आपके जीवन के क्षेत्र पे, आपके शारीरिक और आत्मिक दोनों भी क्षेत्र पे पूरा 24 घंटा नजर रखती है। आप बेखबर रहते हो आपके जीवन के बारे में, लेकिन वो उसका ड्यूटी वो बराबर। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत ही पक्का सीमेंट, पक्का सलिया, पक्का गर्दल और बहुत ही पक्के रीट, बहुत ही पक्का रेती सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरा बहन, अगर फिर हमारे जैसा कोई दास आया तो उसके खिलाफ भी आपके मन में भरमाना है। आपको वो पास्टर, वो दास अच्छा लगता है जो आपके पापों के साथ मेल जोल करे। मैं ये सच्चाई को बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वो पास्टर या वो दास जरा भी अच्छा नहीं लगता है जो हमारे पापों को है। और इसमें आपका कोई गलती नहीं, क्योंकि वो सब आपका जो क्षेत्र है वो आईना में कैद है, उसके हाथ में कैद है। आपका कोई गलती नहीं। हम किसी पे नाराज है, नहीं गुस्सा है। आप तो मेरा बच्चा हो, मेरी बच्ची हो, लेकिन आज जरूर प्रार्थना करें। कितना सख्त और मजबूत वो हो सकता है उतना वो करेंगे। आज जरूर प्रार्थना करेंगे, हम सब आंखें बंद करेंगे, इधर उधर ना देखेंगे। देखो अभी शैतान की नींव हिलने लगी है, अभी शैतान की नींव हिलने लगी है, शैतान की नींव हिलने लगी है। उसको मालूम है अभी उसकी नींव हिलने लगी है, उसको मालूम है ये बहुत ही गहरा भेद आज प्रकट हो रहा है, ये बहुत ही गहरा बातों को आज प्रकट करने जा रहे हैं। इसीलिए ऐसा 1 महीना नहीं गया है जो मेरे सेवा में मुझे अपमान या मार नहीं खाना पड़ा। आज बहुत सी बातों को इधर बताया जाएगा और तोड़ा दिया जाएगा। आंखों को बंद करके क्रूज के ऊपर ध्यान दीजिए। एक ब्रिज जब बांधते हैं तभी बहुत मजबूत बनाते हैं, उसका चौड़ाई, उसका लंबाई बहुत लंबा बनाते हैं ताकि इसका जीवन इस ब्रिज पर ही खत्म हो। इसका जीवन इस चौड़ाई में खत्म हो। शैतान को जो सैनिक है, जो उसके वर्कर्स है, वो बहुत मजबूत बनाते हैं, बहुत ऊंचा बनाते हैं, सीमेंट पक्का बनाते हैं, रेती इतना डाल के मजबूत बनाते हैं, लोखंडी सलिया से मजबूत बनाते हैं, ऊंचा चौड़ा और गहरा पिलर अंदर गाड़ते हैं ताकि ये ब्रिज बहुत ही मजबूत बना। भारी मात्रा में ख्याल रखा जाता है उस ब्रिज का ताकि वो ब्रिज डगमगाए नहीं, और काफी सामग्रियां उसमें भरी जाती है ताकि वो अटूट रहे। लेकिन आज दुनिया का कौन सा भी ब्रिज हो उसको तो गिरना ही गिरना है। इसलिए आपकी प्रार्थना है सिर्फ एक हथौड़ा की तरह काम करती, बस थोड़ा सा मिट्टी उखाड़ते, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जिंदगी सारा जाएगा पर ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत से बांधता है। ये पुल
जब आपके जीवन के अंदर आत्मा के जगत में बंधे पूरे और आपके जीवन से एक छोर और दुष्टता की पीढ़ियों के साथ लगा हुआ छोर, आपका अगर पीढ़ी पीढ़ी से ये ब्रिज है तो आप कितना भी युद्ध करेंगे तो भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि पीढ़ियों से पिताजी का भारी भार, उसका मूर्ति पूजा का, जादू टोना का ऐसा बहुत भार उस ब्रिज के ऊपर गिरा है, यानी बहुत ही मटेरियल गिरा है। इसीलिए उस ब्रिज को तोड़ना अभी आसान नहीं है, क्योंकि पूर्वजों के साथ उसका ख्याल रखा गया है, भारी मात्रा में बनाया गया कि वो टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए आपका सोच विचार भी पूरा मूर्खता के जैसा हो जाता है, पूरा मूर्खता का। कोई आप हमारा सही में बच्चा, लेकिन मूर्खता क्यों जाती है? लड़का लड़की को देखते, लड़का लड़की के, अरे शादी किया है तो भी दूसरा बीवी को देखते, शादी हुआ है तो भी दूसरा पति को देखते, बूढ़ा भी है तो भी लड़कियों को देखता है। पूरा मूर्खता का विचार हो जाता है। क्यों? कुल आत्मिक आंखें नहीं है आपके पास, सारी मूर्खता की आंखें, कारण हुए कुल। आईना में आपकी जीवन की कैद की बात है। आपको हमेशा लगता है कि मेरा यह पत्नी अच्छी नहीं है, मैं दूसरी करूं, मेरा यह पति अच्छा नहीं, मैं दूसरा करूं। हमारे दोस्त था रमेश करके, एयर इंडिया में काम किया, 50,000 पगार था, 6 शादी किया लेकिन कभी सुखी नहीं था। 7वीं शादी भी 60 उम्र में करने वाला था, एक्सीडेंट होके मार गया। ये सब मन कहानियां है, मन गणन है। सच्चाई सिर्फ यीशु है, सच्चाई सिर्फ यीशु है। ये कोई और मजबूत कैसा बनता है? कोई आपको दोस्त मिलता है जो आपको दारू पीने का आदत लगाता है, गुटखा खाने का आदत लगाता है, बियर बार में लड़कियों के पास जाने का आदत लगाता है। मेरे जो बातों को कह रहे हैं, जितना पाप आप करते जाते हो उतना ही वो कुल दिन प्रतिदिन मजबूत बनते जाता है। आपको निंदा करने का, विशेष करके गुस्सा ना माने, लेकिन बहनों को बहुत आदत है निंदा करने का। जितना आप व्यर्थ की बातों मूर्खता से प्रकट करते हो, उतना ही आपके ही खिलाफ, आपके ही विरुद्ध वो दुष्ट, वो शैतान आपका ब्रिज मजबूत बनाते जाता है। आपको तो वो टाइम पास लगता है, लेकिन आपका दुष्टता का ब्रिज मजबूत बनते जा रहा है और मजबूत बनते जा रहा है। जितना आप पाप कर रहे हो, जितना आप गंदी लड़कियों को मोबाइल में देख रहे हो, जितना आप व्यभिचार कर रहे हो, भले छू के करो या मन में करो, आपका ब्रिज तो पक्का बनते ही जा रहा है। उतना ही आप शैतान के चंगुल से निकलना आपको बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। उतना मुश्किल होता है दिन प्रतिदिन, क्योंकि उस ब्रिज में आपके ही द्वारा रेती सीमेंट गिराई जा रही है, आपके ही द्वारा उस ब्रिज में रेती सीमेंट गिराई जा रही है, और पक्का और पक्का और पक्का होते जाता है। और फिर उसमें क्या है, आपके बदन पर अगर गोंदन, मराठी गोंदन बोलता, टैटू, इंग्लिश में टैटू, लाइन पे कोई है? लाइन पे, ओके, हाँ, जो लाइन पे ध्यान से सुनना। तो अगर आपके माता पिता या आपके कोई रहेगा तो भी उनको बता सकते हैं आप। आपके बदन पर अगर कोई गोंदन है, टैटू है, या कोई छाप है, तो वो पुल और भी मजबूत बनता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपके बदन पर छाप ही है, अभी तो आपके बदन पर छाप है। अभी मैं बताता हूँ, आप बोलेंगे अरे पास्टर जी हमने तो गोंदा है, फिर छाप कैसा? गोंदन में क्या होता है, जब आप गोंदते हो तभी आपका थोड़ा सा लहू निकलता रहता है, कण मात्रा में, या फिर आपके बदन का चमड़ा का छिलका कण मात्रा में निकलता रहता है। हालेलुया। तो वो गोंदन या टैटू या जो भी छाप है, वो शैतान के राज्य जोड़ने के लिए आपके ऊपर वो शैतान चिन्ह लगाएगा, और इस तरह से वो पूरा आपके ऊपर हक जमाता है, पूरा हक जमाता है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप हम प्रार्थना करें, कोई टेंशन नहीं, पवित्र आत्मा का छाप लगा देंगे। हालेलुया। इस समय तो इसीलिए हाँ, ये बातें हैं, क्योंकि शरीर का जो गोंदते वक्त जो आपका भाग उखड़ गया, वो एक कण भी हो या मांस का टुकड़ा हो जो उखड़ गया, वो आप और उसका आपके अंदर का लहू और मांस का टुकड़ा, वो ये दर्शाता है कि आप शैतान को अर्पण किए गए। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। देखो मुझे प्रभु अच्छा सा इधर प्रेरणा दे रहा है, अच्छा सा प्रेरणा दे रहा है। अब आंखें बंद रखिए, अच्छा प्रेरणा दे रहा है। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही भयानक बात है मेरे प्रियो। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना चाहता हूँ, बहुत ही मैं सही में मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी मेरा दिल नहीं रहता है। मैं आपके लिए आंसू बहा के रोता हूँ, बहुत रोता हूँ, बच्चे के जैसा रोता हूँ कि प्रभु इसकी आत्मा की आंखें खोल दे। बड़े भी रोता हूँ, बड़े भी आप इधर फंसे हो, बच्चे तो फंसे, माँ बाप भी फंसे, क्या कर रहे हो? आत्मा क्या आपको कहे, आत्मिक ज्ञान को माने। अभी देखो इधर मुझे प्रेरणा क्या हो, देखो इधर कोई तो है जो लड़कियों से बहुत मिलजुल, लड़कियों से शायद बाहर में जाना आना या लड़कियों से बाहर है या कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है चाहे वो भाई या बहन जो भी है, वो मुझे चाहे तो प्रार्थना के बाद मिल सकता है। लेकिन देखो जब आप वेश्याओं के पास जाते हो या बियर बार के लड़कियों के पास जाते हो, ध्यान से सुनिए क्या होता है, कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एक वेश्या दिन में समझो 10 ग्राहकों को मिलती है। मैं ये खुल के बताना चाहता हूँ ताकि कोई आप में से कोई अनपढ़ ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, इसको गंदा तरीके से ना ले, इसके आत्मा के सिद्धांत के तरीके से। देखो मानो एक वेश्या बहन है और दिन में 10 ग्राहकों को मिलती है, तो 10 ग्राहकों के अंदर जो दुष्टात्माएं है, वो 10 दुष्टात्माएं उस वेश्या के अंदर चले जाते। अभी मान लो समझो एक ग्राहक है और दिन में 10 ग्राहक है, तो उसके अंदर 10 दुष्टात्मा नहीं, क्योंकि किसी इंसान के अंदर अकेले के अंदर ही 10 दुष्टात्मा होती है, तो 10 से भी ज्यादा दुष्टात्माएं चले जाते हैं। ऐसा करके महीनों में 300, 500, 1000 दुष्टात्माएं उस वेश्या के अंदर रहती है। ध्यान से सुनिए, कान को खोलिए, आपके कान को खोलिए, मैं आपको बचाना चाहता हूँ यीशु के नाम से। तो हजारों दुष्टात्मा और ऐसा जिंदगी भर उसके अंदर लाखों दुष्टात्माओं की सेनाएं फौज रहती है। और जब आप उस वेश्या के पास या बीर वाली के साथ जब आप संबंध करते हो, सुखभोग करते हो या शारीरिक संबंध रचाते हो, तभी एक ही झटके में उसकी लाखों दुष्टात्माएं आपके अंदर प्रवेश करती है। कितना भयानक है, कितना भयानक है। आपको लगता है कि बस हो गया, नहीं हो नहीं गया। पैसा देके आप शैतान के पूरा शैतानी दुष्टात्मा की फौज को आप आपके अंदर लेके आए, और इसीलिए बाद में क्या होता है, आप बहुत चाहते हो नहीं जाने का, फिर भी वो दुष्टात्मा है आप जगह पे लेके जाते, आपको उस जगह पे लेके जाते। आप बहुत चाहते हो कि मुझे नहीं करना है विचार, मुझे नहीं रहना उस लड़की के साथ, मुझे नहीं फोन करना है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो दुष्टात्मा लाखों की ताकत में भरी हुई है, वो आपको फिर उस जगह पे लेके जाती है। आपका पैसे को खाती है, आपके शारीरिक को भी खाते हैं, शरीर को भी खाते हैं, आपके सुख को भी खाते हैं, जीवन को भी खाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बातें आत्मिक जगत में होती है मेरे बच्चों, मेरे प्रियो। आपको बहुत आसान लगता है ये सब बातें, और जरूर नहीं आप बोलेंगे मैं तो वेश्या के पास नहीं जाता, लेकिन 100 बार तो दिन में मोबाइल में गंदा देखते हो, तो वो 100 दुष्टात्मा भी तो आती है। दिन में 100 बार गंदा, महीने के गिनो 3000 दुष्टात्मा। आपको बचाने के लिए हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चों, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दिन रात हमारा विजिटर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हमारे डेविड भाई भी सेवा कर रहे हैं, हमारे महेश भाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सही में बोल रहा हूँ, परमेश्वर के प्रेम से मैं और विद्या स्टाफ के बहुत हुआ, क्योंकि मुझे पता है हमारा चर्च का कोई का नाश हो, हमारे चर्च का कोई भी बच्ची का नाश हो, आप हमें चाहे अच्छे बोले या बुरे बोले, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई हमारा बच्चा बच्ची का कोई नाश हो, जैसे मस्जिद का नाश हो। मेरे प्रियो, ये आदतें छोड़ दो, अगर कोई बुरी संगति में आदतें छोड़ दो, आप कहीं नहीं आएगी, लेकिन असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के द्वारा। गोंदन, टैटू, अभी टैटू कोई गोंदन या मुंजन मत चाहिए, क्योंकि अभी मसीह में तुम नई सृष्टि हो, मसीह में तुम नई सृष्टि। जब हम प्रार्थना करने के बाद
जितना आप शरीर संबंध व्यभिचार करोगे, व्यभिचार दो तरीके से होता है, एक आत्मा में और एक शरीर में, एक मन में, उतना ही भारी मात्रा में आपका ब्रिज जो है दिन प्रतिदिन मजबूत 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 बनता रहेगा, बहुत मजबूत बनता रहेगा। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा, आप हॉरर मूवी देखते हो, हॉरर मूवी, जी हॉरर शो या भूत का पिक्चर देखते हो, उससे भी वो आपका जो पुल है वो मजबूत बनता जाता है। आपको लगता है अरे मैं थोड़ा डरता हूँ, मैं तो यीशु के नाम से धोया गया हूँ, लेकिन जब आप भूत का पिक्चर देखते हो, भूत का सीरियल देखते हो, भूत का टीवी शो देखते हो, तभी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप स्तुति तो शैतान का ही कर रहे हो ना, तो जितना वो स्तुति दे रहे हो उतना ब्रिज मजबूत बनता जाता है। जितना आप पिक्चर का गाना गाते हो उतना आपका ब्रिज मजबूत बनता जाता है। इसलिए आज के बाद कोई हॉरर मूवी ना देखे, हॉरर शो ना देखे, भूत का कोई सीरियल ना देखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, कहने को जाऊँ तो 10 घंटा भी कम, लेकिन जो भी है अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कहने को जाऊँ तो बहुत कम, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन ये ब्रिज प्रार्थना से नहीं टूटेगा। इसके लिए कुछ बातों को पहला हमें करना है। थैंक यू। कोई भी आंखों को ना खोलो, घुटने पे आ जाए, आंखों को बंद करें। पहला हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। नंबर 1, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने माफी मांगना है, लेकिन माफी ऐसा ही नहीं मांगना है, घृणा के साथ मांगना है। मैं नफरत करता हूँ उस पाप से। आप घृणा से माफी नहीं मांगते, इसीलिए वो पाप फिर होता है। घृणा से, नफरत है मुझे बदबू है उस पाप से, मुझे पास आता है वो। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आंखों को बंद करो, कोई इधर उधर ना देखो, बाकी के सब काम बाद में करो। ये बहुत ही हम इम्पोर्टेंट समय में जा रहे हैं। नफरत करो, नफरत करो, लास्ट लास्ट नफरत करो। दिखाओ शैतान को, नफरत करता हूँ तुझसे, मैं नफरत करता हूँ। जो पाप मुझे अच्छा लगता था, लड़का लड़की का प्रेम, दारू तंबाकू गुटखा गोवा, जो दोस्त मुझे अच्छे लगते थे, गाली देने वाले, मुझे बिगाड़ने वाले, जो बियर बार मुझे अच्छा लगता था, जो बियर बार की लड़कियां, छान शौक, जो वेश्या मुझे अच्छा लगता था, जो झूठ बोलना मुझे अच्छा लगता था, जो निंदा 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 करना मुझे अच्छा लगता था, निंदा, लोगों का निंदा, दासों का निंदा, जो पिक्चर का गाना मुझे अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, जो गाली देना मुझे अच्छा लगता था, बस इसीलिए गाली देता था मैं। अभी मैं नफरत करता हूँ, शैतान तेरे क्रिया से करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, घुटने पे आ जाएगा, नफरत करता हूँ, नफरत के साथ माफी मांगे, घृणा करे, जैसा एक छेद के ऊपर हम नफरत करते हैं, नहीं चाहिए मुझे क्या। नहीं, मेरे बाप साथ तो देवी देवता मूर्ति के सामने घुटने टेके हो गए, भले तू मेरी पिछले 100 पीढ़ी से तूने ब्रिज बांध के रखा हो, लेकिन अभी मैं नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ मैं। नफरत है मुझे उस पाप से जो मुझे आज तक अभी तक अच्छा लगता था। नफरत है मुझे उन दोस्तों से नहीं, उन दोस्तों के अंदर की दुष्ट आत्मा से जो मुझे पाप की ओर खींचते थे। नफरत है मुझे उन सारी अंधकार की शक्तियों से, मुझे नफरत है, घृणा है, तिरस्कार है, पीठ है, जो मुझे एक दिन नरक में जलाने को लेके जाएगी। आज के बाद मैं सच्चाई से जुड़ूंगा, सच्चे दासों से जुड़ूंगा, चलूंगा उनके साथ, मेरा पवित्र परमेश्वर के साथ, पवित्र दासों के साथ। नफरत, 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 तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार। प्रियो, कोई चुप ना रहे, माफी मांगिए परमेश्वर से। आपका ब्रिज टूटना है तो पहला कदम माफी होता है। माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे, माफी मांगे।
घृणा के साथ माफी मांगो, उस पाप के प्रति घृणा करो, घृणा करो। कोई चुप ना रहे, मन में ना माफी मांगे, बोलिए हाँ मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर। वचन क्या कहता है? जो मुख से कबूल करता है उसके ऊपर अनुग्रह होता है। वचन ऐसे नहीं कहता है जो मन में करता है, जो मुख से कबूल करता है, मुख से कबूल करता है। और शैतान को सुनाई दे आवाज। परमेश्वर अंतर्ज्ञानी है लेकिन शैतान अंतर्ज्ञानी नहीं है। आपका मन की बातों को उसने नहीं सुना, लेकिन इसलिए आपको बोलना है, शैतान को सुनाना है। शैतान तू मुझे 100 बार उसी पाप में फंसा है ना, लेकिन आज मैं नफरत करता हूँ तुझसे, नफरत करता हूँ। मैं मेरा बाप का बेटा, मैं मेरा बाप का बेटा, मेरा बाप पवित्र है, मेरा पिता पवित्र है। वचन कहता है जो पाप करता है वो शैतान का होगा। मैं शैतान का नहीं हूँ, नहीं तूने मुझे बनाया, मेरा बनाने वाला पवित्र परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। इस पृथ्वी पर सिर्फ मैं मेरा पवित्र परमेश्वर है यीशु मसीह को पहचानता, यीशु मसीह को पहचानता, कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैं जो ओरिजिनल में हूँ वो हूँ, वो तो तूने मुझे भरमाया, जैसा एडन बाग में तूने आदम हवा को भरमाया। असल में मैं वो नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वही हूँ मैं वो। मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक हूँ। मैं जो दिख रहा हूँ वो डुप्लीकेट है, वो तेरा बनाया गया, तेरा रचा हुआ कान भरमाया हुआ है। असल में तो मैं ओरिजिनल हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं मेरा बाप का बेटा, मैं मेरा परमेश्वर, मेरा पवित्र परमेश्वर का मैं पवित्र संतान। नफरत कीजिए, माफी मांगिए। जितना आपका माफी तेज होगा मेरे प्रियो, उतना ही पुल को उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। माफी मांगो, माफी मांगो, आपके माफी को तेज करो, आपके पश्चाताप को तेज करो। दाऊद राजा ने पाप तो किया ना, दाऊद राजा शुरू करें, माफी मांगो, माफी सभी जन के अच्छा बनाए उसी यीशु मसीह का ही प्रभु हम बच्चे जो भी आज तक शैतान ने प्रभु हमें बराबर पाप में गिराया प्रभु ताकि परमेश्वर को हमें पाप कर परमेश्वर से दूर कर देना योजना दिया, वो सभी योजना एक नाम से हम तोड़ देते और उसे आप जरा भी प्रभु हम मेरे पिता बाकी के जन भी माफी मांगे, आप एक माफी मांगता क्षमा मांगते और फिर से मेरे पिता के बहुत ही क्षमा कर, इम्पोर्टेंट समय में जाने वाले क्षमा आज तक आपको जानने के बाद मैंने जो भी बात की है सभी गुनाहों को कबूल करता हूँ और उसके आज के चिंता करता हूँ वो पाप फिर से कभी ना करूँ, मुझे आप मदद करें। आज पाप आज जब मेरे पाप को तोड़ना है, उस पाप को दूर जाना है, उसको आज तोड़ना है, उस सभी पापों को आज छोड़ चला जाना है। आज माफी माफी माफी। नंबर 2, नंबर 1 सभी जन माफी मांगे। नंबर 1 माफी, अभी नंबर 2 में हम जाएंगे। नंबर
नंबर दो सभी जन कोई चुप ना रहे, माफी मांगे। अभी नंबर 2 में हम जाएंगे। नंबर 2, यीशु के शरीर का बलिदान जो पवित्र खून से हुआ, पवित्र खून से हुआ। मेरे पीछे बोलिए। नंबर 2, यीशु के शरीर का बलिदान, जिंदा बलिदान, जिंदा मेमना, यीशु के शरीर का बलिदान जो पवित्र खून से हुआ मेरे लिए। प्रिय, उसको याद कर। आंखों के सामने देखे उस क्रूस के ऊपर कैसा तड़प रहा है वो। हाथ को खीले है आर पार, पैर को भी है, सर पे कांटों का जहरीला मुकुट है, पेट में भाला भी घुसा गया है, हड्डियां भी पूरी उसकी लोम रही है, पूरी नसें फट गई है, चमड़ा पूरा मटन उसका बदन का नीचे गिर रहा है, चमड़ा और लहू गिर रहा है। नंबर 2, उसके लहू के बलिदान। बहुत से लोग लहू का बलिदान भूल गए, इसलिए पाप को तुरंत करने को दी जाती, बलिदान को जाता। नंबर 3, मेरे पीछे बोलिए। मैं मेरे शरीर को यीशु तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, मेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। मैं मेरे शरीर को यीशु शैतान के हाथों से छीनो, और यीशु पवित्र हाथों में देता हूँ, पवित्र हाथों में देता हूँ, तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। जो हाथ मेरे लिए छेदा गया, तेरे लिए छेदा गया। नंबर 4, बचपन से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक ऐसा कोई भी शारीरिक व्यवहार जो पुल के द्वारा जोड़ा हुआ, उस ब्रिज को पुल को हम यीशु के नाम से नाश करते हैं। नंबर 5, पवित्र आत्मा मेरे शरीर का आज से तू इस्तेमाल कर, आज से तू इस्तेमाल कर। मेरे मन को तेरा लहू लगाता हूँ यीशु, मेरे मन को तेरा लहू लगाता हूँ, मेरे हृदय को तेरा लहू लगाता हूँ, मेरे दिल को तेरा लहू लगाता हूँ, मेरे हृदय को नया कर, मेरे दिल को नया कर। तेरा लहू मेरे मन को लगाता हूँ, तेरा लहू मेरे मन को लगाता हूँ, तेरा लहू मेरे मन को लगाता हूँ। अब जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपना तेल का बोतल तैयार रखिए, कोई आंखें ना कोई पे आ जाए। अब जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना एक बॉम्ब की तरह क्रियाशील होके एक बॉम्ब की तरह, एक अणुबॉम्ब की तरह काम करके उस ब्रिज को तहस-महस कर दे। अंधकार का साम्राज्य उलट होने दे। ऐसा होने दे कि उस ब्रिज की दोबारा मरम्मत भी ना होए, ऐसी बर्बादी
राईट हँड में, उजव्या हातामध्ये, मराठीमध्ये उजवा हात, इंग्लिश में राइट हैंड, हिंदी में कौन सा हाथ? दाया हाथ। अपना अपना तेल का बोतल। हम बहुत ही सेंसिटिव समय में आए हैं, मुझे क्षमा करें, बहुत बार आपको पहले बताया है। हम बहुत ही इस मोड़ पर हम आए हैं। आदमी में उन्नति नहीं है, शारीरिक गति नहीं है, फाइनेंशियल भी बढ़ नहीं रहा, पैसा जमा नहीं हो रहा, आपके सपने बढ़ नहीं रहे, पूरे नहीं हो रहे, आपको भयानक सपने दिखते हैं, भयानक दर्शन दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं शायद मर जाऊंगा, अभी शायद मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत परेशानी हो गया। आपका सफलता अपाहिज का जैसा है, जैसा हैंडीकैप का जैसा, अपंगत्व, आपका जीवन एक अपंग की तरह चल रहा है, अपंगत्व की तरह। अचानक परेशानी आती है जीवन में, गड़बड़ियाँ हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। आज के बाद आप आपके जीवन को एक नया तरीके से देखिए। घुटने पे आ जाइए, आपके राइट हैंड में बोतल स्वर्ग की तरफ उठाइए, आपके राइट हैंड में जो तेल का बोतल है वो स्वर्ग की तरफ उठाइए। समझो आपके पास एक बोतल है, तो आप आपके परिवार के सर के ऊपर तेल लगाइए, 2-4 बूंद डाल के तुरंत अपनी जगह पे बैठिए। फिर 1 मिनट देता हूँ। आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके सर के ऊपर 2-4 बूंद डालिएगा, 1 मिनट में तुरंत अपने अपनी जगह पर बैठिए। फिर से अपने अपनी जगह पर बैठिएगा और आपके राइट हैंड में वो बोतल पकड़िए और स्वर्ग की तरफ हाथ उसका उठाइए। सब जन घुटने पे बैठिए, जिसको घुटने का दर्द है वो घुटने पे ना आइए। हाँ, सबने लगाया, मैं उम्मीद करता हूँ सबने लगाया है। हाँ बाबा, तुम्हें लाऊंगा करते हैं। किसने नहीं लगाया वो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं लगाया, हाँ नहीं लगाया वो बोले। गीता सिस्टर जी लगाया है, सबने लगाया। ओके, देखो बाद में कोई ना बोले कि मैं मेरा छूट गया। सब जन लगाइएगा। अगर जिसके आपके हाथ में बोतल है तो आपने भी अगर तेल लगाया होगा तो बोतल को नीचे रखिएगा, आपके करीब ही रख दीजिएगा। बाद में वो तेल के ऊपर भी प्रार्थना की जाएगी। हर 3 या 4 महीना में ये बंधन और छुटकारे का प्रार्थना होगा। इसमें जरूर आप सहभाग होना, जरूर होना, जरूर यानी जरूर होना, क्योंकि ये अभी इन दिनों में या अंत के दिनों में ये बहुत जरूरी हो गया ये प्रार्थना। ठीक है, आइए हम घुटने पे आते हैं, आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड,
थैंक यू। आपका शत्रु शैतान है, कोई इंसान नहीं। आपका शत्रु शैतान है, आपका बीवी नहीं, आपका पति नहीं, आपके बच्चे नहीं। जिसने आपको सताया, आप नॉर्मली बोलते हो शैतान यीशु के नाम से निकल जा, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। उसको आपका आक्रामकता दिखाना है, आपका क्रूर स्वभाव उसके प्रति होना है, उसको आप बहुत ही खतरनाक दुष्ट लगना है, उसके लिए, शैतान के लिए। कोई संबंध नहीं तेरा और मेरा। घुटने पे आ जाइए सभी, घुटने का दर्द है, घुटने पे आ जाइए। जिसको घुटने का दर्द है वो घुटने पे मत आइए। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज के बाद यीशु के नाम से आप बढ़ोगे, बढ़ोगे। आप आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी देखोगे, चंगाइयाँ देखोगे, पहले का जो भी वो सब कुछ निकल गया। आज के बाद बहुत कुछ बातों को आप देखोगे। शैतान ने जो एक छोटा सा बॉन्डेज में आपका जीवन रखा है। कोई लोग तो बोलते भी मैं, मेरा काम भला घर भला, लेकिन सेवा, वचन क्या दिया प्रभु ने? पृथ्वी का आशीष, सारे राष्ट्रों की आशीष, देश विदेश में आशीष, सारा जगत का आशीष। अब्राहम को क्या वादा दिया था? जिधर जिधर तेरे पैर जाएंगे वो जगह का क्षेत्र मैं तुझे दूंगा। जिस जगह पर तू आके फेरेगा उस जगह को मैं तेरे कब्जे में दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी शक्तियाँ, जो भी शक्तियाँ, जो बलवंत होकर, जो मजबूत होकर, जो मेरे खिलाफ होकर, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए, हमें सताने के लिए, जो भी शक्तियाँ लगाया गया है, तू झूठा है, तू नाश हो जा, यीशु के नाम से 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 तू नाश हो जा, य
यीशु के नाम से नाश हो जा। यीशु के नाम से नाश हो जा। यीशु के नाम से नाश हो जा। यीशु के नाम से। हर एक कांच का गोला, 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 या हर एक अंधेरे का आईना, हर एक अंधेरे का आईना, आईना आईना, जो तू अंधकार की दुनिया से है, जो अंधकार की दुनिया से है, तो मेरे और मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ, परिवार के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे परिवार
जितने तूने मुझे देखकर हमारे खिलाफ किया है यीशु के नाम से उसे मैं बर्बाद करता हूँ उसे मैं बर्बाद करता हूँ उसे मैं बर्बाद करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी में जो भी खोया है उसे फिर प्राप्त करता हूँ फिर प्राप्त करता हूँ उसे फिर प्राप्त करता हूँ यीशु के खून से मैं मेरे परिवार को और मुझे छुपाता हूँ तेरी शक्ति को मैं बेइज्जत कर देता हूँ बेइज्जत कर देता हूँ नफरत है मुझे तुझसे नफरत है मुझे तुझसे और तेरी दूतों से शैतान नफरत है मुझे तुझसे शक्ति को मैं यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से बेइज्जत करता हूँ बेइज्जत करता हूँ जो शक्तियाँ देखकर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ काम करते हैं वो शक्तियाँ पलट जा उसके अंदर की हर एक शक्तियाँ नाश हो जा वो कांच का गोला टूट जाए वो सब शक्तियाँ की कामयाबी मैं छोड़ देता हूँ टुकड़े कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत उसको कचरा कर दे कचरा कर दे कि वो दोबारा भरने ना पाए यीशु मसीह के नाम से 7 बार आमीन बोलेंगे मेरे खुदा मेरे यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आज हमारे बुद्धि और समझदारी को खोल दे तेरी ही महिमा करे यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह के नाम हर एक जो पुल है जो मेरे और मेरे परिवार के जिंदगी में हर एक जो पुल जो भी कितनी भी संख्या मात्रा में वो सारे के सारे पुल जो मेरे जिंदगी में जो मेरे परिवार में युद्ध लेके आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चूर हो जाए टुकड़े हो जाए नाश करते वो सामर्थ हमारे अंदर भर दे पिताजी जो उस पुल की सामर्थ्य ज्यादा सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम आंखें बंदी रखिए जिस किसी के बदन पर सिर्फ टैटू है और गोंदन है वही हाथ ऊपर कीजिएगा अच्छा सा सीधा ऊपर कीजिए बाकी जन आंखें बंद कीजिए बाकी की जन आंखें बंद कीजिए यहोवा 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 यहोवा
यीशु तेरे खून से मैं मुझे धो लेता हूँ और पवित्र आत्मा अब तू मेरा बदन का छाप है, अब तू हमारा आत्मा का चिन्ह है, तू हमारा शरीर का चिन्ह है। इसके कारण स्वर्ग के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त करेंगे, सब कुछ प्राप्त करेंगे, सब कुछ यानी सब कुछ यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। अभी सब जन घुटने पे आ जाइए और दोनों हाथों को स्वर्ग के ऊपर फैलाइए, दोनों हाथों को स्वर्ग के ऊपर फैलाइए। सभी जन आखिरी प्रार्थना करेंगे। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। 8 बज गए हैं। जैसा ही ये प्रार्थना होगी वैसा ही मीना गुप्ता सिस्टर के घर में जो जो प्रार्थना को जाने वाले और तुरंत मीना गुप्ता सिस्टर के घर पे जाइए, तुरंत इंतजार मत कीजिए क्योंकि 8 अभी बज गए। जैसा ही ये प्रार्थना मैं 5 मिनट में अभी छोड़ूंगा, 10 मिनट में छोड़ूंगा। मैं कुछ बातों को बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा आखिर तक आवाज आ रहा है? गुड़िया सिस्टर आवाज आ रहा है? हाँ। मैं कुछ बातों को बोल रहा हूँ, हम सबको ये प्रार्थना करना है। कई बार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या माता पिता भी हो सकते हैं या आप पति पत्नी भी हो सकते हैं। कई बार आपका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि अगर आपके बीवी को हाथ को उंगली कट गई तो उसका जो खून है, खून लहू रक्त, वो आप पीते हैं। सब नहीं, कोई जन करते हैं। देखो, तुम्ही प्रेम करता तुमच्या बायकोवर किंवा नवऱ्यावर किंवा पुन्हा आई वडील असू शकतात। जर तुमच्या नवऱ्या बायकोच्या हातातून रक्त आलं, टाचणी लागली, तर तुम्ही लगेच तोंडात बोट घालता आणि ते रक्त तुम्ही पिता। हालेलुया। सर्वांना माझा आवाज येतोय? ते पण एक बळीचा प्रकार आहे। बळीचा प्रकार आहे, बलि का प्रकार है। जूना करार में जो देवता थे बालाम बिलाम, उनको खून बलि दिया जाता था। देखो ये आपको पता भी नहीं, इसलिए मैंने एक दिन बोला कि अभी बहुत सी बातें आपको जानना। कई बार आप अपने पत्नी, बीवी, बच्चे या जो भी, बच्चे भी शायद बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं, तो आप तुरंत उंगली उनका आपके जुबान में डालते हैं और खून पीते हैं। लेकिन वो जो है वो भी एक शैतान का सिंबोलिज्म है, चिन्ह है। मेरी आवाज सबको आ रही है? yes. वो भी शैतान का सिंबल है, चिन्ह है। लहू पीना, लहू शैतान पीता है। लेकिन ये बातों से आप बहुत दूर है, आपको पता नहीं है। ये समय के खातिर अधूरा है, इसका मैं फिर एक बार एपिसोड को पूरा करूंगा। अभी हम लास्ट का प्रार्थना करेंगे। यहोवा, 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 इस पृथ्वी पर की सबसे बड़ी ताकत, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत, यहोवा, 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 परमेश्वर, तू ही तो है सबसे बड़ी ताकत, तू ही है। तेरे आगे ऐसे हजारों, सैकड़ों हो या लाखों हो या करोड़ों हो, ऐसे ब्रिज एक कमजोर रस्सी के जैसे टूट जाते हैं। यहोवा, ये सब प्रार्थना
प्रार्थनाएं एक डायनामाइट की तरह, एक अणुबॉम्ब की तरह कार्य करके वो ब्रिज यीशु के नाम से नाश करते करते चकनाचूर करते, जितना भी वो गहरा है उसकी जड़ें उखाड़ देते हैं, यीशु मसीह के नाम, इसको बर्बाद कर देते, ऐसा बर्बादी कर देते हैं दोबारा मरम्मत भी ना की। यीशु के नाम 7 बार आमीन बोलेंगे। मैं मसीह में विजय से भी बढ़कर हूँ। आमीन। हालेलुया। अपने अपने जगह पे बैठिए और परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।